नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। हेमंत सोरेन कैबिनेट में 11 मंत्रियों को मिली जगह। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। मंत्रिमंडल में कुल 11 चेहरों को जगह मिली है। झामुमो से 6 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। वहीं कांग्रेस से 4 विधायकों को सोरेन कैबिनेट में जगह मिली है। राजद से संजय प्रसाद यादव मंत्री बने हैं। बंगाल ने आलू रोका तो इस प्रदेश ने झारखंड के सहयोग के लिए बढ़ाया हाथ। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार द्वारा आलू की सप्लाई पर लगाई गई रोक चौथे दिन भी जारी रही। इधर आलू को लेकर झारखंड सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए बंगाल सरकार से बातचीत जरूर की है, लेकिन इसका लाभ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में झारखंड के बाजारों में आलू की सप्लाई जारी रखने के लिए व्यवसायियों ने उत्तर प्रदेश का रुख किया है। पश्चिम बंगाल के बजाय अब झारखंड के बाजारों में अधिकांश आलू उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट जारी। एसएससी की तरफ से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 टीयर 2 का एग्जाम का आयोजन 18, 19 और 20 जनवरी 2025 को करवाया जाना है। चूंकि इस परीक्षा में केवल वे ही उम्मीदवार भाग ले सकेंगे जो कि टीयर 1 परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सीजीएल रिजल्ट 2024 टीयर 1 जारी कर दिया गया है। पहले चरण की परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया गया। नतीजे वेबसाइट पर दिए गए लिंक से सीधे अपने परिणाम की जांच कर सकेंगे। लाखों का पैकेज छोड़ संभाली पिता की राजनीतिक विरासत। अब हेमंत कैबिनेट में मिला मंत्री पद। हेमंत कैबिनेट में 2 महिला चेहरों को भी जगह मिली है, जिसमें दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की का नाम भी शामिल है। अपने पिता बंधु तिर्की की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए शिल्पी ने साल 2022 में मांडर सीट पर हुए उपचुनाव से राजनीति में कदम रखा था और अब झारखंड कैबिनेट में मंत्री बन गई है। शिल्पी नेहा तिर्की ने अपनी स्कूली शिक्षा दीक्षा मांडर के सेक्रेड हार्ट स्कूल हुलुहुंडू से की है। इसके बाद उन्होंने 12वीं की पढ़ाई रांची के संत जेवियर कॉलेज से की। झारखंड के नवनिर्मित मंत्रियों की आज पहली कैबिनेट बैठक। झामुमो से सुदेवी कुमार सोनू, चमरा लिंडा, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, योगेंद्र प्रसाद ने शपथ ली। वहीं कांग्रेस से राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे और शिल्पी नेहा तिर्की ने शपथ ली। इसके अलावा आरजेडी से संजय प्रसाद यादव ने शपथ ली, जो गोड्डा से तीसरी बार विधायक बने हैं, जिसकी आज कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में महागठबंधन के सभी विधायक और मंत्री भाग लेंगे, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 9 महीने में दुगनी हो गई बालू की कीमत, घर बनाना हुआ मुश्किल। बालू का विवाद झारखंड में सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। मकान, दुकान, अपार्टमेंट बनाने वालों के लिए बालू की बढ़ती कीमत एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य सरकार की तरफ से बालू खदानों से उठाव पर पाबंदी के बाद बालू की कीमत 6 माह में दोगुनी हो गई है, जिसका हर्जाना आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। रांची बालू एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश रंजन ने बताया कि 9 माह पहले 4200 रुपये बिकने वाला टर्बो अब 9000 से 11000 रुपये बिक रहा है। ईडी के समन को ना मानने के मामले में सीएम हेमंत सोरेन को राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के समन की अवमानना से संबंधित एक मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची में सांसद विधायक अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है। अदालत ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को 1 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी और तब तक सोरेन को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से भी छूट दी गई है। झारखंड में इंटरलॉकिंग के चलते आज और कल 5 ट्रेनें होंगी रद्द। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य चलेगा। इसके कारण कई ट्रेनें रद्द की जाएंगी। वहीं कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेगी। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार क्रमवार कई तिथियों में 5 ट्रेनें रद्द रहेंगी और 13 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। रद्द होने वाली ट्रेनों में 2 रांची और 2 हटिया स्टेशन से खुलने वाली है। वहीं एक अन्य ट्रेन आद्रा बरकाकाना आद्रा मेमू पैसेंजर है। दूसरी ओर दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इस कारण 3 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। झारखंड में 3 दिन बाद बदलेगा मौसम, गिरेगा तापमान। रांची समेत पूरे झारखंड में अगले 3 दिन तक ठंड रहने के मौसम में बदलाव होगा। 8 दिसंबर से रांची समेत राज्य में बादल छाएंगे और राज्य के उत्तरी भाग में कहीं कहीं बारिश होने के आसार भी हैं। इस दिन राजधानी समेत आसपास के हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इस मौसम में बदलाव के कारण ठंड में वृद्धि भी होगी। झारखंड में दर्दनाक हादसा, कार ट्रक की टक्कर में 3 की मौत, 2 गंभीर।
गुरुवार सुबह झारखंड में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ के गुमला जिले में कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान कर ली गई है। घटना गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र की है। यहाँ के फॉरेस्ट चेक पोस्ट के पास एक तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई है। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की बुरी हार। 202 गेंद पहले ही कंगारू टीम ने जीत लिया मैच। भारतीय क्रिकेट टीम आज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में दूसरा टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। इस अहम टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के फैंस के लिए बुरी खबर आई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज बहुत ही बुरी हार के साथ हुआ है। पहले ही मैच में महिला टीम सिर्फ 100 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने महज 16.2 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ चिरकुंडा में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गुरुवार की शाम चिरकुंडा के शहीद चौक पर सनातन धर्म समिति के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोग अपने हाथों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो लिखी तख्ती के लिए हुए थे। जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु की रिहाई की मांग करते हुए पूरे मामले में केंद्र सरकार से पहल करने की अपील की गई है। झारखंड में मिला तक्षक नाग का वंशज, एक्सपर्ट बोले अजूबा। झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम स्थित स्वास्थ्य केंद्र में दवा का बड़ा कार्टून खोलते ही हड़कंप मच गया। कार्टून के भीतर से एक बेहद दुर्लभ प्रजाति का सांप निकला, जो कि अमूमन देखने को नहीं मिलता है। जानकार बता रहे हैं कि इस सांप का संबंध महाभारत काल के राजा परीक्षित से भी है। फिलहाल इस सांप के मिलने से झारखंड के वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। वन्यजीव विशेषज्ञ रमेश का कहना है कि यह सांप बहुत ही दुर्लभ है। आईसीसी के पूर्व चेयरमैन ने की जय शाह की तारीफ, बोले उनमें क्रिकेट को संकट से बाहर निकालने की क्षमता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष ग्रेग बार्कले का मानना है कि जय शाह में क्रिकेट को मौजूदा संकट से बाहर निकालने और इसे अगले स्तर पर ले जाने की क्षमता है। हालांकि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को खेल को भारत के दबदबे में रखने के खिलाफ भी आगाह किया। बार्कले ने 4 साल के कार्यकाल के बाद 1 दिसंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन स्थलों को लेकर चल रहे मौजूदा संकट के बीच अपने पद से हटने वाले बार्कले ने कहा कि क्रिकेट चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। झारखंड आंदोलनकारियों को बड़ा तोहफा, सीएम ने 30वीं संपुष्ट सूची को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की बागडोर संभालने के साथ एक्शन मोड में आ चुके हैं। उन्होंने गुरुवार को नई सरकार के मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ झारखंड आंदोलनकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग द्वारा चिन्हित 299 आंदोलनकारियों को 30वीं संपुष्ट सूची को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें 144 चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित को 3500 रुपये, जबकि एक आंदोलनकारी को 7000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। BSNL का धमाका, फ्री में देख सकेंगे 500 टीवी चैनल और 20 से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म। भारत संचार निगम लिमिटेड जल्द ही पूरे भारत में अपने FTTH ग्राहकों को टेलीविजन और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा। सरकारी दूरसंचार कंपनी ने इस सेवा को शुरू करने के लिए IPTV सेवा प्रदाता स्काई प्रो के साथ साझेदारी की है। BSNL के एक कस्टमर इस IPTV सेवा के साथ 500 से अधिक HD लाइव टीवी चैनलों, 20 से अधिक OTT प्लेटफॉर्म्स और अन्य सेवाओं और इंटरैक्टिव सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। योगेंद्र प्रसाद के मंत्री बनने से क्षेत्र में खुशी की लहर, लोगों ने दी बधाई। गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद को झारखंड सरकार के नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। रांची में योगेंद्र प्रसाद के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगेंद्र प्रसाद झामुमो कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ सबसे पहले मुरुबंदा स्थित अपने पैतृक आवास पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। इसके बाद कसमार प्रखंड अध्यक्ष दिलीप हेम्ब्रम के नेतृत्व में कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में पेटरवार स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। समर्थकों व ग्रामीणों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। BDO ने अबुआ आवास का किया औचक निरीक्षण। भंडरा प्रखंड के BDO प्रतिमा कुमारी ने गुरुवार को प्रखंड के उदरंगी गांव में अबुआ आवास योजना का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर BDO ने पंचायत अंतर्गत बन रहे सभी अबुआ आवास को जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया। साथ ही लाभुकों को आवास निर्माण के लिए राशि के भुगतान की समस्या की जानकारी भी ली। BDO ने पंचायत सचिव को जल्द भुगतान की अनुशंसा करने का निर्देश भी दिया।
50,000 घूस लेते कल्याण विभाग का हेड क्लर्क रंगे हाथों गिरफ्तार। कल्याण विभाग के पदाधिकारी को एसीबी ने 50,000 रुपये की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी ब्रांच रांची की टीम ने गुरुवार को लोहरदगा में कार्यवाही करते हुए कल्याण विभाग लोहरदगा के बड़े बाबू राजेंद्र उर्राव को गिरफ्तार किया है। इसे लेकर लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र के निरहू गांव के निवासी तौहीद खान ने एसीबी से शिकायत करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक मुस्लिम कब्रिस्तान घेराबंदी निर्माण के लिए 24.98 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बांग्लादेश ने भारत की सीमा के पास तैनात किया खतरनाक ड्रोन। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेश सीमा के पास सर्विलांस बढ़ा दिया है, क्योंकि खबर मिली है कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से सटी सीमा के पास से तुर्की से खरीदा हुआ बैरक्तार TB2 ड्रोन तैनात कर रहा है। शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारत से खराब हुए रिश्तों के लिए सिर्फ ट्रूडो जिम्मेदार। भारत और कनाडा के बीच संबंधों में पिछले कुछ महीनों में तनाव बढ़ा है। एक हालिया सर्वे में दावा किया गया है कि 40% कनाडाई मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भारत के साथ संबंधों को सही तरीके से नहीं संभाला है। यह सर्वे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मदद से किया गया था। भारत ने बंद कर दिया निर्यात तो ढीले पड़े बांग्लादेश के तेवर। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर भारतीयों में काफी ज्यादा गुस्सा है। इसी बीच बांग्लादेश के साथ व्यापार रोकने की भी मांग की जा रही है। बांग्लादेश के फाइनेंस एडवाइजर डॉक्टर सालेहुद्दीन अहमद ने बुधवार को कहा कि आयात को लेकर भारत और कुछ अन्य देशों से बात चल रही है और जो भी कम कीमतों में जल्द डिलीवरी और गुणवत्ता के आधार पर सामान की आपूर्ति करेगा उनसे बांग्लादेश उत्पाद खरीदेगा। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई महिला की मौत पर निर्माताओं ने जताया शोक। पुष्पा 2 द रूल मैत्री मूवी मेकर्स ने एक्स अकाउंट पर पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में हुई महिला की मौत पर दुख व्यक्त किया और दुखद घटना को लेकर बयान जारी किया। अल्लू अर्जुन ने हैदराबाद के थिएटर में अपने प्रशंसकों के साथ पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग देखने पहुंचे थे और उन्हें चौंका दिया। हालांकि इस दौरान एक गंभीर हादसा हो गया। अल्लू अर्जुन और रश्मिका की एक झलक पाने के लिए थिएटर में मची भगदड़ में 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसका 9 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार बने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के 13 दिन बाद नई सरकार बन गई है। देवेंद्र फडणवीस ने 10 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ऐसा करने वाले वह भाजपा के पहले नेता है। शपथ के बाद वे पीएम मोदी के पास गए और अभिनंदन किया। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने बालासाहब ठाकरे और आनंद दीघे का नाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया। वह दूसरे राज्य के नेता है जो कि सीएम के बाद डिप्टी सीएम बने हैं। एडिलेड टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर का खेलना लगभग तय। ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर भारतीय टीम की एकादश में बने रहेंगे और पूरी संभावना है कि वे आज से एडिलेड में होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में खेलेंगे। यह मैच गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। एक न्यूज रिपोर्ट में बीसीसीआई के विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 90% संभावना है कि सुंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड ओवल में होने वाले दूसरे टेस्ट में खेलेंगे। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।